अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो गुल प्लाजा मार्केट में इंसिडेंट हुआ उसके बारे में किस किस को मालूम है? परसों रात को जो हुआ है, क्या हुआ था? कोई एक बच्चा बताए मुझे। हुनैन बताएं। शॉर्ट सर्किट जो भी हुआ था, शॉर्ट सर्किट हुआ था। एक फूलों की दुकान में आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो आग पूरी मार्केट में फैल गई थी। अरबों रुपए का जो है वो नुकसान हुआ ताजिरों का। पूरी बिल्डिंग जो कुछ था वहाँ पे सब कुछ जल गया। यहाँ तक कि कितने कितने इंसानों की जान चली गई, कितनी वहाँ से लाशें निकली, और कई लाशें निकली भी नहीं हैं। वहाँ पर कितने लोग थे जो इसलिए जो है ना शहीद हो गए। मैं उन्हें कहूँगी शहीद हो गए क्योंकि वो दूसरों को बचाने के लिए खुद अंदर रह गए थे, दूसरों के माल बचाने के लिए खुद अंदर रह गए थे। और कितने हमारे जो है ना फलाही तंजीमों ने वहाँ पर जो है ना अपनी कारकर्दगी दिखाई। इसके अलावा फायर ब्रिगेड्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ना वहाँ पर काम किया, और कितने फायर वर्कर्स जो हैं अंदर गए लोगों की जानें बचाने के लिए, कितने अफराद अंदर गए लोगों की जानें बचाने के लिए। खुद वो जो है ना वो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की। उन्होंने नहीं कहा अगर मैं अंदर गया तो मैं भी मर जाऊंगा, मेरे बीवी मेरे बच्चे मेरे माँ बाप घर में हैं। उसने कहा कि अंदर के लोगों को मेरी ज़रूरत है, मुझे वहाँ होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपने बारे में एक लम्हा भी नहीं सोचा। क्या थे वो लोग जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, अपनी जानों की परवाह नहीं की, और कई लोग जानों से चले गए। वो कौन लोग थे? हमारी तरह आम इंसान थे ना, आम शहरी थे। जो काम हुकूमत को करना चाहिए वो काम भी हमारे आम शहरियों ने किया। क्यों किया? क्योंकि उनमें जो है ना इंसानियत थी, खिदमत खल्क का जज्बा था, और सबसे बढ़कर एक मोमिन के पास जो चीज़ होती है वो शहीद होने का जज्बा होता है कि मैं शहादत की मौत पाऊँ, मैं शहीद हूँ। हर मोमिन दुआ करता है कि मैं शहीद हूँ। तो जिसको मौका मिला होगा शहीद होने का वो कैसे पीछे रहा होगा? कितने लोग जो शहीद हुए हैं वहाँ पर, उनका अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के रसूल की नज़र में क्या रुतबा बुलंद हुआ होगा। जो लोग वहाँ मदद करने गए थे अपनी जानों की परवाह किए बगैर, बेशक वो जिंदा रहे, अल्लाह का करम है, मगर उनका क्या रुतबा रहा होगा अल्लाह की नज़र में। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कोई ये बताएगा? कोई ये बताएगा कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हम ऐसे लोग हैं ना बेटा, जहाँ पर अगर हम देखें ना किसी को नुकसान पहुँच रहा है, किसी को तकलीफ पहुँच रही है, आज के दौर में हम वीडियो निकाल के सिर्फ बनाना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई इसकी वीडियो बनाओ, ये वीडियो वायरल गई, मेरा अकाउंट तो फिर प्रॉपर चलने लगेगा। या कोई नुकसान में है, तकलीफ में है, तो हम उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, या उसका साथ छोड़ देते हैं कि ये तो इस हालत में है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे भी घर में माँ बाप है, हमारे भी बीवी है, हमारे भी बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारी भी जिंदगी है। जबकि हमें करना क्या चाहिए? अपनी जान की परवाह किए बगैर अल्लाह के लिए अपनी जान, अल्लाह के रसूल का जिस तरह से हुक्म है, अपनी जान जो है इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर देनी चाहिए। बहुत बड़ा हादसा था सब के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए। एक इलाके का, एक प्लाज़ा का या एक टुकड़े का हादसा नहीं था, ये पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा सानिया है। बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो वहाँ पे दो वक्त की रोटी की तलाश में काम करते थे, वहाँ पे मेहनत करते थे। मेहनत कश लड़के लड़कियाँ थे, छोटी छोटी दुकानों में वहाँ पे मेहनत कर रहे थे। वो सब शहीद हो गए। कुछ लोग अपनी शादी की तैयारियों में गए थे, कुछ फैमिलीज़ गई थी बच्चों की शादी की तैयारियों में। उनमें से भी काफ़ी लोगों का पता नहीं चल रहा, किसी की इत्तला मौसूल नहीं हो रही कि वो ज़िंदा भी हैं आया या इंतकाल फरमा गए, पता नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। इंतज़ामिया बेहिस बैठी हुई है, जो भी कर रहे हैं वो सेपरेट इदारे कर रहे हैं, वो अल खिदमत कर रही है या ऐसे NGOs कर रहे हैं जो ख़ुद अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। तो हम सब ने क्या करना है? आप लोग को जमा करने का मकसद ये नहीं है हमें ये बताना है, ये तो सबको पता है। जिसके पास नेट है, जिसके पास मोबाइल है, उन सबको पता है कि हुआ क्या है एक्चुअली कल से परसों से अब तक। हमने ये करना है कि आगे जाके हम आप बड़े होगे, समझदार होगे, आपने अभी से खिदमत खल्क का जज्बा अपने अंदर पैदा करना है। इंसानियत की खिदमत का जज्बा किसी में अगर नहीं हुआ, मेरी नज़र में वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। आप लोगों ने अपनी ज़ात में से निकल कर
हम में आना है। जो मैं से निकल के हम में आया, अल्लाह ताला उसके साथ है, उसका हामी व नासिर होता है। अल्लाह ताला एक बार ने फरमाया है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रज़ा क्या है। तो आप खुद ही से जब निकलोगे, इस काबिल बनोगे कि आप दूसरों की मदद कर सकोगे। आप कितनी कितनी तकलीफ़ की बात है, कितना दुख हुआ, किस किस को दुख हुआ, इस सारे हादसे का किस किस को दुख हुआ। पता है, हमें भी इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो पाया जब तक हमने उस चीज़ की जगह खुद को, अपने प्यारों को महसूस नहीं किया। वो आग में झुलस रहे होते, वो हमें मदद के लिए पुकार रहे होते और कोई मदद करने वाला ना होता, तब हमारी क्या सिचुएशन होती है। हम सुकून से बैठे होते। जो ख़वातीन वहाँ रोडों पर है और चीख रही है, चिल्ला रही है कि हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे शौहरों को बचाओ, हमारे बेटों को बचाओ, हमारे भाइयों को बचाओ, वो पर्देदार ख़वातीन भी अगर रोडों पर है तो सोचो उनको कितनी अजियत पहुंची होगी। उनकी जगह अगर हम में से खुदा न ख्वास्ता कोई होता या हमारा अपना कोई होता तो हमारी क्या हालत होती। खुद को, अपने प्यारों को उनकी जगह रख के महसूस करें ना, तो हमें एहसास होगा कि वो कितना बड़ा हादसा था, कितना बड़ा। कोई मामूली जाने नहीं गई हैं, कई जाने गई। और जो लोग खास तौर पे लोगों को बचाते हुए गए हैं ना, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, कितने रेस्क्यू एहलकार्स जो है वो जब अंदर गए हैं तो बिल्डिंग उनके ऊपर गिरी है। जब वो लोगों को बचाने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में गए हैं और ऊपर से बिल्डिंग भी उनके ऊपर गिरी है। एक लम्हे को उनके भी जहन में आया होगा ना कि अगर मैं अंदर गया शायद मैं वापस दोबारा कभी बाहर ही ना आऊँ, या हो सकता है अगर मैं ये आग बुझा रहा हूँ ये आग मुझे भी जला दे। वो ये भी कर सकते थे कि भाई अब मरने वाले तो मर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी जानें बचाएं। उन्होंने कहा जो मर रहे हैं उनको हम बचाएंगे, बेशक हमारी जान जाती है जाए। तो बेहतरीन इंसान कौन है, जिन्होंने दूर खड़े होकर यूं करके वीडियोस बनाई, या वो इंसान बेहतरीन है जिन्होंने अंदर जाके अपनी जानें दी या फिर दूसरों की जानें बचाई। हमारा मुआशरा इतना बेहिस हो चुका है, अगर उस वक्त इर्द गिर्द के लोग सिर्फ वीडियो बनाने पर ही इक्तफा ना करते तो सबकी जानें बच जाती। फौरी एक्शन लेते, अपनी मदद आपके तहत जाते, गवर्नमेंट का इंतज़ार ना करते, हुकूमत का इंतज़ार ना करते, अपनी मदद आपके तहत जाके उनको निकाल लेते। उन सब ने इंतज़ार किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आएंगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई लेकिन उसमें पानी नहीं था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बगैर पानी के खड़ी हुई थी, किसी काम की नहीं थी। जब तब पानी आया, जब आग बुझाई गई, तब तक बहुत ज़्यादा जानें जा चुकी थीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, पूरी बिल्डिंग मलबे का ढेर बन चुकी थी। इतने लोगों के चूल्हे जो है ना बुझ गए, कितने लोगों के साथ कितना ज़्यादा जुल्म हुआ है। लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियोस निकालने वालों की जगह पे ज़िंदगी में कभी अगर आप लोग हो तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी मदद आपके तहत उनका साथ देना है। ये नहीं करना कि आप खड़े होकर वीडियो बनाते रहें और कीमती जानें ज़ाया होती रहें। अभी तक, यहाँ तक कि कल रात तक, अभी सुबह तक भी बल्कि लोग वहाँ होंगे जो कि सिर्फ इसलिए वहाँ जा रहे हैं कि वो वीडियोस बनाएं। कितने लोग जो है ना, उन्हें जब पता चला गुल प्लाजा में आग लगी, सिर्फ इसलिए गए कि उन्हें कंटेंट मिलेगा, कंटेंट के लिए वो लोग उस जगह पर गए वीडियोस बनाने के लिए। और कितनी एम्बुलेंस की गाड़ियों को वहाँ पहुँचने में दिक्कत हुई, इसलिए क्योंकि पूरे शहर की ट्रैफिक उसी साइड जा रही थी। पूरे शहर को सिर्फ ये देखने जा रहा था कि लोग कैसे मर रहे हैं। कोई यहाँ पे गया, उन्होंने किसी की मदद नहीं की, कुछ नहीं किया। बहुत कम लोग थे जिन्होंने की, ऐसा नहीं किया। कुछ लोग वहाँ पे मौजूद लोगों के लिए खाने लेकर गए, कुछ लोगों ने वहाँ के लिए अपनी जानें तक दे दी, ऐसे भी लोग गए। फलाही तंजीमें वहाँ पर कितनी पहुँची जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर लोगों की मदद की। लेकिन जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं सो कॉल्ड, उन्होंने वो इसलिए उस तरफ का रुख किया कि वहाँ पर जाकर वीडियोस बनाए, उन्हें कंटेंट मिले और बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमें उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। जबकि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं हमारे लिए बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते थे। वो ऐसा किरदार अदा कर सकते थे कि वो एक मिसाल कायम कर सकते थे कि भाई हम सिर्फ वीडियोस की हद तक इंसान नहीं है, इंसानियत नहीं दिखा रहे, बल्कि हम वहाँ जाके लोगों की मदद करके भी अपनी इंसानियत का मुजाहिरा पेश कर सकते हैं। मगर किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जिंदगी में कभी भी आप लोगों को मौका मिलता है ना, खिदमत खल्क यानी कि मखलूक की खिदमत करना, इंसानियत दिखाना, जहाँ किसी को ज़रूरत है, चाहे इतनी बड़ी बात ना हो, छोटी से छोटी बात हो ना, करें। अपना तकब्बुर ख़त्म करें, अपनी मैं ख़त्म करें। ये ना सोचे कि मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम करूँगी, और करें। हर इंसान का दूसरे इंसान पर हक होता है। हर इंसान को चाहिए कि वो दूसरों की मदद उस हद तक करे जितना वो कर सकता है। तो इंशाल्लाह आप लोग आइंदा करेंगे ना? ये तो एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन आप लोग अगर छोटी सी छोटी खिदमत भी करेंगे ना,
किसी के रास्ते से अगर एक कांटा भी आपने हटाया, उससे भी अल्लाह कितना राज़ी होता है। किसी की मुश्किल में आसानियाँ पैदा करने से अल्लाह ताला राज़ी होता है। उस इंसान के अपने लिए भी आसानियाँ पैदा होती हैं आगे जाके। आपने किसी की तकलीफ़ में उसका साथ दिया, यहाँ तक कि सिर्फ उसके रास्ते का सिर्फ एक कांटा ही हटा के दूर फेंका, तो भी देखें आपके कई कई ऐसे मामलात जो अटके हुए होते हैं, अल्लाह के फजल करम से इस नेकी की बदौलत वो हल हो जाते हैं। अपने आप को खिदमत खल्क के लिए हर वक्त तैयार रखें, हर वक्त एक्टिव रहें। इंसान वो है, देखें कोई भी इंसान किसी भी कौम या मज़हब से नहीं पहचाना जाता, हर इंसान इंसानियत से पहचाना जाता है। यहूदी भी बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं एक दूसरे की, और किसी भी कौम की जब वो देखते हैं कि कोई तकलीफ़ में हो। इससे कोई मज़हब का ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं बोहरी हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने कौम की मदद करनी चाहिए, मुझे अपने कबीले की मदद करनी चाहिए। ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत इन सब चीज़ों से बालातर है, बढ़कर है। सबसे पहले इंसानियत है, फिर उसके बाद कौमियत आती है, मज़हब आता है, फिर उसके बाद कुछ और आता है।